यूपीएससी चेंजिंग पैटर्न इन इकोनॉमी। बहुत से लोग कहते हैं कि यूपीएससी माइक्रो इकोनॉमी से सवाल नहीं पूछता, मैक्रो इकोनॉमी पर फोकस करता है। क्या ये बात सच है? आइए इस बात को भी देखते हैं, इन चीजों को समझते हैं और समझते हैं कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे यूपीएससी सीडीएस 2022 में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर सवाल पूछा कि इस तरह के सवाल भी यूपीएससी हमको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री 2024 में पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है, इसको भी चेक करते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनली हम कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, हम केवल फोकस करते हैं मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर, पर माइक्रो इकोनॉमी के ऊपर भी कहां पर फोकस करना चाहिए, किन कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो से समझाने की कोशिश करता हूं। साथ में रैशनल भी आपको मैं बताता हूं। हेलो एंड वेलकम टू होप तुषांत। आई होप यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। आइए समझते हैं कि इस कौन से कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमी से बड़े इंपॉर्टेंट है और रैशनल क्या है। देखिए 2022 सीडीएस 2022 में यूपीएससी ने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड। डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, यानी डिमांड एंड सप्लाई से सवाल पूछ रहा है, विच मींस लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई से सवाल पूछ रहा है, विच मींस माइक्रो इकोनॉमी पर फोकस है। कौन सा डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? प्राइस, गुड्स का ओन प्राइस। कोई भी गुड का जो प्राइस अगर कम है तो डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, मतलब ये इन्फ्लुएंस करेगा। प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा। प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड, ये भी करेगा। प्राइस ऑफ इनपुट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड, ये कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। व्हिच मींस आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना पड़ेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना पड़ेगा। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा प्राइस ऑफ इनपुट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्यों? फॉर एग्जाम्पल समोसा में अगर आप समोसा खाते हैं, अगर आलू का प्राइस बढ़ गया, मैदा का प्राइस कम हो गया तो प्राइस उतना ही है। लेकिन हो सकता है कि आलू का प्राइस कम हो जाए, मैदे का प्राइस बढ़ जाए, लेकिन इनपुट के जो इनपुट डाल रहे हैं किसी भी गुड में उसके प्राइस में चेंज हो रहा है, पर हो सकता है फाइनल जो प्राइस है गुड का वो चेंज ना हो। अगर वो चेंज नहीं होगा तो डिमांड भी चेंज नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। मैं कॉन्सेप्ट समझाने नहीं आया, मैं आंसर देने नहीं आया, सवालों के जवाब मैं जानबूझ के नहीं बताता हूं ताकि आप भी अटेम्प्ट करें, कॉमेंट में इनके आंसर लिखें। और अगर आपको आंसर्स नहीं आते हैं तो YouTube पर या गूगल पर सर्च करके आप एक बार जरूर देखें। ये सीडीएस 2022 का पेपर ही उठाकर एक बार देखें, कम से कम कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखेंगे और आपकी नॉलेज भी एक्सपेंड होगी और कुछ चीजें आपको और बेहतर समझ में आएंगी। पर मैं जो समझाना चाहता हूं बड़ा क्रिटिकल है। क्या यूपीएससी माइक्रो इकोनॉमी पर फोकस करता है? क्या डिमांड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई, क्या माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है? क्या प्राइस इलास्टिसिटी पर, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्या इन पर फोकस करता है? ये चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो सीडीएस 2022 का ये सवाल देखिए, उसके बाद सीडीएस 2020 का ये सवाल देखिए। नॉर्मली देयर विल नॉट बी अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में शिफ्ट नहीं होगा अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। प्राइस कमोडिटी का फॉल होता है तो डिमांड जो है डिमांड कर्व में शिफ्ट नहीं होता है। कंज्यूमर वांट्स टू बाय मोर एट अ गिवन प्राइस, एवरेज इनकम इंक्रीजेस, पॉपुलेशन ग्रोज। इसका आंसर तो मैंने बता दिया, चलिए कोई बात नहीं। 2019 का ये सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन इन द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में सवाल पूछ रहा है। देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, कंज्यूमर आर अफेक्टेड बाय द डेमोंस्ट्रेशन गुड्स इफेक्ट्स, देयर आर नो चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। 2019 में भी लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर पूछा, 2020 में भी डिमांड कर्व के बारे में पूछा, एंड देखिए 2022 में भी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर सवाल पूछा है। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि सीडीएस में कितना फोकस करता है। क्या सीएपीएफ में भी फोकस करता है? आंसर इज अगेन यस। Which of the following affects individual demand for a commodity, price of a commodity, income of the consumer, price of a related good? मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कौन डिमांड को, इंडिविजुअल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी को इफेक्ट कर सकता है? यूपीएससी सीएपीएफ 2014 का ये सवाल है। सीएपीएफ 2014 में भी डिमांड से पूछा, 19 में भी पूछा, 20 में भी पूछा, 22 में भी पूछा। कि यूपीएससी अपने सीडीएस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन में बार बार चिल्ला के आपको ये बोल रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई उसका फोकस एरिया है, उससे सवाल पूछा जाएगा। ध्यान से देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट गुड, इस तरह के वर्ड्स का भी वो यूज कर रहा है। एंड प्रूफ इज दिस सर, ऐसे थोड़ी आपको बता रहे थे अभी तक। प्रूफ इज दिस, यूपीएससी प्री 2021 में सवाल पूछा, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ, माइट इंक्रीज इफ, गुड की डिमांड इंक्रीज होगी, कब इंक्रीज होगी? क्या प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस? देखा था आपने सब्स्टिट्यूट, अगर लेट से आप चाय और कॉफी का मुकाबला हो रहा है, अगर कॉफी के प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है चाय की जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। तो अगर चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी है, कॉफी के प्राइस बढ़ गए तो जाहिर सी बात है चाय को लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे, इसकी वजह से चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो आंसर ये 1 होना चाहिए बिल्कुल, कि अगर उसका सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो बढ़ जाएगी। किसकी? चाय की नहीं,
कॉफी की अगर प्राइस बढ़ेगी तो चाय की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, तो चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, कॉम्प्लीमेंट ऐसा बोले कि चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, अगर बिस्किट का प्राइस बढ़ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ जाएगा, तो हो सकता है चाय भी लोग प्रेफर करें क्योंकि बिस्किट भी बहुत महंगा हो गया, इसलिए उसकी डिमांड कम करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए सेकंड आंसर नहीं होना चाहिए। गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। जब जब इनकम बढ़ती है तो लोग वो गुड प्रेफर करेंगे जो अच्छी क्वालिटी के हो। इनफीरियर गुड, इसके नाम में मतलब समझिए, इनफीरियर, जिनकी इनकम लो होती होगी वो इस गुड को प्रेफर करते होंगे। तो अगर गुड इनफीरियर गुड है और लोगों की इनकम बढ़ रही है तो इस गुड को प्रेफर नहीं करेंगे, यानी इस गुड की डिमांड कम करेंगे, तो थर्ड भी नहीं होना चाहिए। और गुड का अगर प्राइस, खुद का प्राइस अगर फॉल हो जाए तो जाहिर सी बात है, अगर किसी का प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, यानी 4 भी होना चाहिए। आंसर इज 1 एंड 4। आंसर बताने नहीं आया सर, मैं आंसर नहीं बताना चाहता, मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूं। मैं बताना चाह रहा था आपको कि 2014 सीएपीएफ, सीडीएस 2019, सीडीएस 2020, सीडीएस 2022, अगर आप 22 को ना लें, सिर्फ 19-20 को ही ले लें, तो अगर आप देखें तो 2021 में यूपीएससी ने भी डिमांड एंड सप्लाई यानी माइक्रो इकोनॉमी से सवाल पूछा आपसे। सीडीएस 2023 में भी पूछा, उसका सीडीएस में तो लगातार फोकस है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द मार्केट सप्लाई ऑफ अ गुड इंक्रीजेस। सप्लाई कब इंक्रीज होगी? अगर उसका प्राइस इंक्रीज होगा। लॉ ऑफ सप्लाई से सवाल पूछ रहा है। फैक्टर, प्राइस ऑफ इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स डिक्रीजेस। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां पर वीडियो खत्म नहीं होती सर, मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं आपको। ये प्रूफ के रूप में दे रहा था कि जब डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर फोकस था यूपीएससी का, तो यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री में भी एक सवाल आपको फ्रेम करके ऐसा दिया। जिनको नहीं समझ में आ रहा था वो सवाल ये गलत करके आए थे, क्योंकि ट्रेडिशनली ऐसे सवाल हम नहीं पढ़ते। आइए मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूं, जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। यूपीएससी सीएपीएफ ने 2021 में प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर सवाल पूछ रहा है। हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एन इंडिविजुअल गुड डिटरमाइंड। ये आंसर जानने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। ट्रेडिशनली ये कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ते, यानी नॉर्मली जब हम माइक्रो इकोनॉमी पर फोकस कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमी की चीजें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि यूपीएससी के एग्जामिनर यहां पर फोकस कर रहा है सीएपीएफ सीडीएस के एग्जामिनेशन में, इनको भी पढ़ना चाहिए। मैं कुछ चीजें और आपको समझाता हूं, उससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के दिन एक शुभ काम करते हैं। मैं आप सभी को अपने सभी कोर्सेज पर 15% ऑफ देता हूं। इकोनॉमी का बेहतरीन कोर्स जिसकी प्राइस 2999 थी, उसमें 15% में आपको आप सभी कोर्सेज पे देता हूं, ताकि ये कोर्स आप अवेल कर पाएं। ये ऑफर आज के लिए है, तो मेरी वेबसाइट www.hoptushan.com विजिट करें या ऐप विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जा सकते हैं। इकोनॉमी का बेहतर कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां पर मैं ये माइक्रो इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो भी कवर करवाऊंगा। नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, वीडियो आगे तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं। चलिए, यूपीएससी सीडीएस 2022 में देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर सवाल पूछा। तो क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यूपीएससी के एग्जामिनर की नजर में है, क्या वो एरिया फोकस में है? आइए थोड़ा सा पता करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाकर। यूपीएससी सीडीएस 2014 में पूछा था, अ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट ईच सेलर सेल्स समवट डिफरेंशिएटेड बट क्लोज प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज। इसको क्या बोलते हैं? इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। इसका जवाब है, तो 2014 के सीडीएस में भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर पूछा। सीडीएस 2019 में पूछा, अ मार्केट सिचुएशन वेयर फर्म सेल्स सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इज टर्म्ड एज। परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, इनपरफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं या ओलिगोपोली बोलते हैं। क्या इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं? क्या इसका आंसर ये है? सोच के मुझे कमेंट में बताना। सीडीएस 2019 में भी इस तरह का सवाल पूछा गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन। ये नॉर्मली हम नहीं पढ़ते। ये सवाल अगर आपको सीडीएस में यूपीएससी के सर्विस एग्जामिनेशन के प्री में दिख गया तो आई होप कि आपको पता नहीं होगा कि क्या पूछ रहा है, शॉक फैक्टर की तरह आपको लगेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 की सीडीएस में, 2019 के सीडीएस में, 2020 के सीडीएस में, अ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, होमोजेनस प्रोडक्ट, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर एन इंडिविजुअल फर्म एंड नो कंट्रोल ओवर द प्राइस बाय फर्म इज टर्म्ड एज। इसको क्या बोलेंगे? ओलिगोपोली बोलेंगे, इनपरफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे। क्या ये परफेक्ट कंपटीशन है? मुझे कमेंट बॉक्स बताएं। ये कॉन्सेप्ट आपको आएंगे तभी तो ये जवाब लगा पाओगे इन सवालों का। मैं क्यों बोल रहा हूं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। सीडीएस 2014, 2019, 2020, सीडीएस के 2020 में इस तरह का भी सवाल पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग
कह रहा मैच करके दिखाइए, परफेक्ट कंपटीशन का क्या मैच है, मोनोपोली का क्या मैच है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या मैच है, ओलिगोपोली का क्या मैच है, ये मैच करके, यानी ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट करके आपको सीडीएस में बार बार पूछ रहा है। सीडीएस 2021 में भी सवाल पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, रिटेल, वेजिटेबल मार्केट्स, मार्केट फॉर सोप्स, इंडियन रेलवेज एंड लेबर मार्केट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या इसका आंसर मार्केट फॉर सोप्स है क्या? आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एप्लीकेशन पूछ लिया। जिस तरह से जीएसटी के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछने के बाद जीएसटी किस पर लागू होगा, किस पर लागू नहीं होगा, उसके एप्लीकेशन पे पूछ लेता है, उस तरह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी घुसकर इन्होंने सीडीएस 2021 में सवाल पूछा और सीडीएस 2022 में पूरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर ही सवाल बना के पूछ लिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई होप ये मेहनत आपको समझ में आ रही है। मैं आपको 2014, 2019, 2020 का दूसरा सवाल, 2021 एंड 2022, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पूछा जा सकता है। जिस तरह से डिमांड सप्लाई के ऊपर बार बार सवाल पूछ रहा था, तो 2021 के प्री में आपको दिख गया, हो सकता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन या ओलिगोपोली या मोनोपोली, ऐसे माइक्रो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट आपको यूपीएससी प्री 2024 में दिख जाएं। वो आपके लिए शॉक फैक्टर का काम करेंगे अगर आप तैयार करके नहीं जाएंगे। पर यूपीएससी का एग्जामिनर चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा है सीडीएस के एग्जामिनेशन में कि मेरा फोकस इन एरियाज पर है, इन्हीं पर है, कम से कम इतना तो पढ़ सकते हो, इतना स्मार्ट वर्क तो कर सकते हो। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप इनको पढ़ सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है, ओलिगोपोली क्या होती है, मोनोपोली क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। दीज कॉन्सेप्ट आर इंपॉर्टेंट, इनको पढ़कर जाइएगा, छोड़कर मत जाइएगा। अदरवाइज अगर ये एग्जामिनेशन में आ गए, आपके लिए शॉक फैक्टर का काम करेगा, फिर आप देखते रह जाएंगे कि भैया हमारे साथ क्या हो गया। मैं आपको चिल्ला चिल्ला के यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंडसेट के बारे में बार बार बता रहा हूं, ताकि आप ये समझकर इसको इंप्लीमेंट कर लें। अगर पूछ लिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा 2 मार्क्स मिलेंगे, जो बाकी लोग पढ़कर नहीं जाएंगे वो एकदम शॉक लगेगा, वो थोड़ा सा बैक सीट पर भी आ जाएंगे। आई होप कि आप 2 कदम इन चीजों से आगे रह सकते हैं। अगर इकोनॉमी में आपको दिक्कत होती है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं आपसे यही कहूंगा इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2024, जहां पर मैं स्मार्ट कवरेज करवा रहा हूं प्री सिलेबस का, सीडीएस सीपीएफ के क्वेश्चंस भी करते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मैंने मंथली करंट अफेयर्स के माइंड मैप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी मंथली जो करंट अफेयर हुए हैं इकोनॉमी के, उनके माइंड मैप्स बनाकर भी प्रोवाइड किए हैं। जो बजट है वो भी कवर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे पिछला वाला, वो भी इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो प्री एग्जामिनेशन से के लिए इंपॉर्टेंट है। 90% एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे ये सब करके, ताकि इकोनॉमी में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अभी इसका प्राइस 2999 है, 15% आपको ऑफ भी मिलेगा महाशिवरात्रि पर। एंड माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम विल इंश्योर यू बिल्ड राइट माइंडसेट फॉर दिस एग्जामिनेशन। हम ये सब कुछ कर रहे हैं माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में, जहां पर मैं सारे सब्जेक्ट के लिए कर रहा हूं। वहां पर मैं सभी सब्जेक्ट के क्या इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं, सीडीएस सीपीएफ का सबका मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। मैंने माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो मंथली मैगजीन होती है उसका माइंड मैप, उन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का माइंड मैप बनाकर भी अपलोड कर दिया है। मैं पूरे साल का भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो होगा, जिस क्राइटेरिया पे बैठेगा, जिस रैशनल पर बैठेगा, वो भी मैं समझा रहा हूं। सीसेट की एक स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो भी मैं समझा रहा हूं। और थेमेटिक रिवीजन करेंगे, एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। जो सवाल आपको नहीं आते हैं वो सवाल भी आप लगा पाओगे। 50-50 में जब आप फंसते हो तो आपके सवाल बहुत गलत होते हैं। वो गलत तब नहीं होंगे जब आपका राइट माइंडसेट बना होगा। ये सब कोर्सेज पर, सभी कोर्सेज पर आज महाशिवरात्रि के दिन 15% ऑफ का फायदा उठाए। इस महाशिवरात्रि पर अपने आप को ये कोर्स गिफ्ट करें और इन सब चीजों को समझकर यूपीएससी में सक्सेस पाए, इस प्री एग्जामिनेशन को पार कर पाए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।